हेलो बच्चों, मैं नितिश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट ब्रेन में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th की ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिसोर्स, यानी कि एक संसाधन क्या होता है। तो आंसर है एनी नेचुरल और ह्यूमन वेल्थ दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड इज कॉल्ड अ रिसोर्स। यानी कि कोई भी नेचुरल थिंग या कोई भी मैन मेड थिंग है ना, मतलब वो नेचुरल भी हो सकती है या मैन मेड हो सकती है। तो कोई भी मैन मेड या नेचुरल थिंग जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए, यानी कि जो मानव की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो कोई भी हम नेचुरल या ह्यूमन मेड थिंग को इस्तेमाल करते हैं या उसे यूज़ करते हैं उसे ही हम रिसोर्स कहते हैं या वही रिसोर्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेंशन द डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमें यहाँ पर रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं ये बताना है। तो ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा था चैप्टर में, है ना। तो रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, रिसोर्सेज 3 टाइप के होते हैं। तो पहला रिसोर्स का टाइप क्या है, तो फर्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और थर्ड इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं रिसोर्सेज हैव वैल्यू डिस्कस, यानी कि रिसोर्सेज की वैल्यू होती है। इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है। तो देखते हैं एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस बिकम द रिसोर्स ओनली व्हेन इट हैज़ अ वैल्यू। तो यहाँ बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी जो सब्सटेंस है वो रिसोर्स तभी बन सकता है, उसे संसाधन हम तभी कह सकते हैं जब उसकी एक वैल्यू होगी, है ना। आगे दिया हुआ है द यूजफुलनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट गिव इट अ वैल्यू। अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को वैल्यू कैसे मिलती है या किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू जो है वो कैसे बनती है या कैसे उसको वैल्यू मिलती है। तो दिया हुआ है यूजफुलनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी सब्सटेंस है अगर वो यूज़फुल है तो उसकी वैल्यू होगी, है ना। तो यूज़फुलनेस जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो उसे क्या देती है, एक वैल्यू देती है। आगे दिया हुआ है एज ए रिसोर्स इज समथिंग दैट हैज़ अ यूटिलिटी, है ना। अब देखो कोई भी रिसोर्स होगा तो रिसोर्स जो होगा उसकी यूटिलिटी होगी और यूटिलिटी होगी तो उसकी वैल्यू होगी, है ना। तो आगे दिया हुआ है ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी क्या होती है, वैल्यू होती है ना। अब देखो रिसोर्सेज होते हैं तो मतलब क्या हुआ कि उसकी यूजेबिलिटी है, उसकी यूटिलिटी है और यूटिलिटी है तो उसकी वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड, है ना। यानी कि बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर है वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो कोई भी जो सब्सटेंस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं या उसको डिवाइड करते हैं। पहली है रिसोर्सेज दैट हैव इकोनॉमिक और कमर्शियल वैल्यू, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनकी इकोनॉमिक या कमर्शियल वैल्यू होती है। और एक रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक और कमर्शियल वैल्यू नहीं होती है ना। तो रिसोर्सेज दैट डू नॉट हैव इकोनॉमिक और कमर्शियल वैल्यू, यानी कि एक रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक और कमर्शियल वैल्यू होती है और दूसरी तरफ एक ऐसे रिसोर्स भी होते हैं जिनकी इकोनॉमिक या कमर्शियल वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, यानी कि कोई भी जो वस्तु है या कुछ भी है वो रिसोर्स कैसे बनती है। तो सिंपल सा आंसर इसका आ थिंग बिकम रिसोर्स व्हेन दे हैव ए वैल्यू, है ना। तो कोई भी वस्तु या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रिसोर्स तभी बनती है जब उसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ वी मेक ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएबल, है ना। यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है या मानव संसाधन है उसको हम वैल्यूएबल कैसे बना सकते हैं। तो आंसर है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ वी कैन मेक ह्यूमन रिसोर्सेज वैल्यूएबल। तो हमने ये तो जो बुक था उसमें अच्छे से देखा था कि एजुकेशन और हेल्थ दो फैक्टर ऐसे होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, वैल्यूएबल बना सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, मानव संसाधन विकास क्या होता है। तो आंसर है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल, यानी कि हमें क्या करना होगा, जो ह्यूमन है उसकी जो स्किल होती हैं उनमें क्या करना होगा, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना होगा, है ना।
यानी कि जो क्वालिटी है लोगों की स्किल की उसको इम्प्रूव करना होगा। उससे क्या होगा, सो दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, है ना। जब हम उसकी स्किल्स पे काम करेंगे या अपनी स्किल्स पे काम करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, और भी ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर पाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपनी जो स्किल्स हैं उनको सुधारना या उनके ऊपर काम करना, उनको इम्प्रूव करना, जिससे कि हम क्या कर पाएँ, और भी ज़्यादा नए रिसोर्स बना पाएँ या और भी ज़्यादा रिसोर्स क्रिएट कर पाएँ। इसी को हम जानते हैं किस रूप में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, मानव संसाधन विकास कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ वी कैन कंजर्व द रिसोर्सेज, यानी कि जो संसाधन है उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उनको उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो देखो रिसोर्सेज को कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एनीवन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। तो यहाँ पर और आगे दिया हुआ है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अपना योगदान या अपना कंट्रीब्यूट उसमें कर सकता है, किसमें, रिसोर्स को कंजर्व करने में। तो कैसे कर सकता है, बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, यानी कि एक तो वो जो कंजम्पशन करता है, यानी कि जितना भी हम रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं, जितनी क्वांटिटी में करते हैं, तो उसकी क्वांटिटी को हम कम कर सकते हैं। अगला है रिसाइकलिंग और नेक्स्ट है रीयूजिंग, है ना। तो रिसाइकलिंग और रीयूजिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, है ना। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एक संक्षिप्त में एक छोटा सा नोट लिखना है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा लिखना है। तो आंसर है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेस्ड और रिप्रोड्यूस्ड ईजिली। यानी कि कह सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि क्या हो सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं या रिप्रोड्यूस हो सकते हैं ईजिली मतलब आसानी से, है ना। नेक्स्ट है, सनलाइट, एयर एंड विंड आर रिसोर्सेज दैट कंटिन्यूसली अवेलेबल। मतलब कह रहा है कि जो सनलाइट है ना, एयर है या विंड कह लो, ये ऐसे रिसोर्स हैं जो हमें कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं या कंटिन्यूसली अवेलेबल है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो रिसोर्स होते हैं, सनलाइट वगैरह, एयर, है ना, ये सब रिसोर्स हैं, ये हमें लगातार मिलते रहते हैं और कभी ना ख़त्म होने वाले रिसोर्स हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। आगे लिखा हुआ है ना, देखो, देयर क्वांटिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन कंजम्पशन, है ना। इनकी जो क्वांटिटी है वो अफेक्ट नहीं होगी, किससे, ह्यूमन कंजम्पशन से। यानी कि हम कितना ही इस्तेमाल कर लें ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, या कह सकते हैं कि इनकी जो क्वांटिटी है वो कभी कम नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन कैन पीपल मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर। मतलब कि जो इंसान है वो कब नेचर की या नेचर में मिलने वाली जो वस्तुएं हैं उनका बेस्ट यूज़ कर पाएगा, है ना। तो या ऐसे कह सकते हैं, डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि इंसान जो है वो नेचर का बेस्ट यूज़ जो है वो कब कर पाएगा। तो आंसर है, पीपल कैन मेक बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव फर्स्ट नॉलेज, सेकेंड इज स्किल, थर्ड इज टेक्नोलॉजी। यानी कि कोई भी इंसान जो है उसके पास ये 3 चीज़ें होनी ही चाहिए, तभी जाके वो क्या कर पाएगा, प्रकृति का या नेचर का सबसे बढ़िया इस्तेमाल कर पाएगा, है ना, या प्रकृति से नए नए रिसोर्स बना पाएगा, है ना। तो समझ में आ गया होगा, पीपल कैन मेक बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। तो उसके पास ये तीनों होनी चाहिए, तभी वो नेचर का बढ़िया इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, है ना। यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके बारे में लिखना है। तो आगे क्वेश्चन है, आंसर है, पीपुल एज ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पोर्टेंट। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो मानव है या जो लोग हैं ये ह्यूमन रिसोर्स के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या मानव संसाधन के रूप में इनका बड़ा ही महत्व है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर, है ना। ये प्रकृति का बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रकृति से कुछ नए संसाधन जो है ये क्रिएट कर पाते हैं। और क्यों कर पाते हैं, तो हमने अभी ऊपर देखा था, उनके पास क्या होती है, नॉलेज होती है, स्किल होती है और टेक्नोलॉजी होती है, जिसका ये इस्तेमाल करके नेचर का बेस्ट यूज़ करते हैं और वहाँ से अधिक जो रिसोर्सेज है वो बना पाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यानी कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो आंसर है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज रेफर्स टू दोज थिंग्स विच इज़ द नेचुरल थिंग्स बट ह्यूमन हैव मॉडिफाई इट इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर डिमांड्स। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं
जो कि कैसे होते हैं, नेचुरल होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो क्या कर देता है, उनको मॉडिफाई कर देता है। किस लिए? इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर डिमांड्स, है ना। तो जो मानव है वो अपनी आवश्यकताओं की या अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए उन नेचुरल थिंग्स में थोड़े परिवर्तन कर देता है, या कह सकते हैं कि उनको मॉडिफाई कर देता है। तो जब वो मॉडिफाई कर देता है तो वो जो थिंग्स हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारा आंसर है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर द पीपल हु ऐड यूटिलिटी टू द रिसोर्सेज बाय एडिंग वैल्यू टू इट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी पदार्थ की यूटिलिटी को बढ़ाते हैं या उसकी यूटिलिटी को ऐड करते हैं, क्या करके, उसकी वैल्यू को बढ़ाकर, है ना। तो सीधी सी बात हमने पहले देखा था, अगर किसी भी पदार्थ की यूटिलिटी अगर ज़्यादा है या उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है तो उसकी ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है तो यूटिलिटी बढ़ जाती है ना। तो ये वो मानव है जो क्या करता है, किसी पदार्थ की यूटिलिटी या उसकी वैल्यू को बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर द सब्सटेंस, तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पदार्थ होते हैं, या कह सकते हैं कि वो पदार्थ होते हैं जो कि कन्वर्ट किए जाते हैं, है ना। जो उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उससे वो कन्वर्ट किए जाते हैं यूजेबल फॉर्म में, है ना। तो नेचुरल जो उनकी फॉर्म होती है तो उसमें वो अपने काम के नहीं होते हैं या यूजेबल नहीं होते हैं। तो जो ह्यूमन है या ह्यूमन रिसोर्स है वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करता है या उसको मॉडिफाई करता है और उसको नेचुरल फॉर्म से यूजेबल फॉर्म में, या कह सकते हैं कि ओरिजिनल फॉर्म से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और ये क्या कहलाते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी डू टू कंजर्व रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आंसर है, टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज वी हैव टू, यानी कि जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहला हमें क्या करना होगा, देखो पहला है एंश्योर दैट आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रिजर्व, यानी कि हमें ये एंश्योर करना है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो कैसे रहें, रिजर्व रहें, है ना, या प्रिजर्व रहें। प्रिजर्व का मतलब सुरक्षित रहें। सेकंड है एंश्योर दैट वी डू नॉट डिस्ट्रॉय अवर इकोसिस्टम, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो नष्ट ना हो पाए, है ना, उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। थर्ड हमारा है सेव रिन्यूएबल रिसोर्सेज वेयर एवर एंड वेन एवर पॉसिबल, यानी कि जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको जब कभी और जहाँ कहीं भी हमें समय मिले उन्हें हमें क्या करना है, सेव करना है, बचाना है ना। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स थे। नेक्स्ट हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक